अब है लंग कैंसर, फिफ्थ कंडीशन। कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें पता है कैंसर वो कंडीशन होती है जिसमें सेल जो हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन में हो, बढ़ते जाएं। नॉर्मली हमारे सेल डिवाइड हो रहे होते हैं रोज हमारी बॉडी में, पर किसी जगह के सेल अगर अनकंट्रोलेबल डिवीजन हो जाए, डिवाइड हो, मतलब एक लिमिट ही ना हो, जहाँ 4 सेल बनने चाहिए वहाँ 8 सेल बने, जहाँ 8 बनने चाहिए वहाँ 16 बने, और ये डिवीजन चलती जाए कंटिन्यू, तो उसको हम नाम देते हैं कैंसर का। अब जाहिर सी बात है, जब सेल ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई चीज़ सेल कुछ प्रोड्यूस करने वाला है तो सेल की तादाद बढ़ जाएगी, साइज ज़्यादा घेरेंगे, जगह ज़्यादा घेरेंगे। दूसरे साइड पे अगर कोई चीज़ है तो उसको भी डैमेज करेंगे साथ में, तो उसको हम नाम देते हैं कैंसर का। कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द मासेस ऑफ नॉन फंक्शनल सेल्स आर फाउंड इन लंग्स। अब इट इज कॉल्ड लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या कहते हैं कि कोई एबनॉर्मल मास बन जाए सेल्स का लंग्स के अंदर जिसका कोई फंक्शन भी ना हो, उसको हम कहते हैं लंग कैंसर। अब यहाँ पे देखिए फिगर में बताया हुआ है कि कैसे मास बना है लंग्स के अंदर, एबनॉर्मल मास बना है जिसका कोई फंक्शन भी नहीं है और जिसको हम कह रहे हैं लंग कैंसर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द होल वर्ल्ड। लंग कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर लोगों में यही होता है। अब कॉजेज कौन कौन से हैं लंग कैंसर के? आखिर लंग कैंसर के भी तो कोई कॉज होंगे तभी होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस वो जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है, जो खुद सब्सटेंस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करवाते हैं। सर्च इज डोज एंड टैबेको स्मोक, आयोनाइजिंग रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन, पैसिव स्मोकिंग, ये सारे हमारे पास कार्सिनोजेंस हैं। कौन से? टैबेको, जो लोग तंबाकू खाते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब जहाँ से रेस पास होती हैं, अगर किसी दूसरे पोर्शन को टच की तो वहाँ के सेल एबनॉर्मल डिवाइड होना हो स्टार्ट हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन अगर कोई हो गया है तो वो भी हमारे पास कैंसर कॉज कर सकता है। पैसिव स्मोकिंग, व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग? कि अगर कोई बंदा स्मोकिंग कॉज कर रहा है और दूसरा उसके साइड में आके बैठ गया, तो जो जाहिर सी बात है जो बंदा साइड में आके बैठेगा तो वो भी तो उसके, हमें भी तो स्मेल आ रही होती है ना स्मोकिंग की, तो वो भी हम अगर हम उसके साथ बैठते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत इनहेल कर रहे होते हैं, तो वो भी लंग कैंसर कॉज कर सकता है। उसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, कर कोई और रहा है और इफेक्ट्स हमारे ऊपर हो रहे हैं। द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज आल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर, तो उससे भी कैंसर कॉज हो सकता है। द स्मोक फ्रॉम द अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ सिगरेट इज मोर डेंजरस देन स्मोक एक्सेल बाय द स्मोकर। अब जो सिगरेट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है जो अगर कोई स्मोकर स्मोक कर रहा है, मतलब अगर नॉर्मल कोई स्मोकर है वो स्मोकिंग कर रहा है नॉर्मल जैसे कोई करता है, अगर सिगरेट का जो अपर वाला पोर्शन अगर कोई मतलब स्मोकिंग कर रहा है तो वो ज़्यादा डेंजरस है जो स्मोकर स्मोकिंग करता है। तो वो जो सिगरेट वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना वो ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक होता है। जो बर्निंग वाला पोर्शन होता है वो ज़्यादा, उसमें डेंजरस कोई केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि भले कोई कितने ही सालों से स्मोकिंग कर रहा है और भले ही सेम स्मोकर है, बट अगर कोई ऊपर वाला पोर्शन करता है सिगरेट का तो वो ज़्यादा स्मोकर कहलाएगा और वो ज़्यादा खतरनाक है लंग कैंसर के लिए। अब यहाँ पे कुछ हमें डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि क्या होता है। लंग कैंसर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायग्नोज कैंसर ग्लोबली। लंग कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा डायग्नोज हुआ है पूरी दुनिया में, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 12.4% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेस। 12.4% जो है वो कितने भी नए केसेस आए पर ये होते हैं। इन द वर्ल्ड इट कॉजेज मोर देन 1.5 मिलियन डेथ। 1.5 मिलियन डेथ होती हैं हर साल, मतलब 15 लाख। 1.5 मिलियन मीन 15 lakh. In Pakistan, lung cancer accounts for about 5.1 of all new cancer cases annually. 5.1
परसेंट जो है वो न्यू केस हर साल आते हैं लंग कैंसर के। देयर आर अबाउट 22,000 न्यू लंग कैंसर ईच ईयर, और उसमें से मतलब 22,000 जो है वो लंग कैंसर के हर साल पेशेंट होते हैं, न्यू केसेस राइज होते हैं। ठीक है, अब इसके हमारे पास लंग सिम्टम्स के लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, क्या क्या हमें पता चलेगा कि लंग कैंसर कॉज हुआ है और हमारे पास ये सिम्टम होंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस लेने में उलझन, खांसी होगी, और खांसी देखिए उन सब में आ रही है, एम्फाइसीमा में भी, ब्रोंकाइटिस में भी, अस्थमा में भी, नमूनिया में भी, पर इसमें खांसी के साथ खून आएगा। ठीक है, और हमारा वेट लॉस होता जाएगा। जब वेट हमारा लॉस होता जाएगा और हमें खांसी में भी ब्लीडिंग आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर कोई ना कुछ हुआ है जो कि ब्लीडिंग कॉज कर रहा है। तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाना चाहिए इसी चीज़ से कि कहीं लंग कैंसर तो नहीं हो गया, ताकि कफिंग में फिर ब्लीडिंग आ रही है और हमारा वेट भी काफ़ी लॉस हो गया है, खांसी भी काफ़ी दिन से है और सांस में भी उलझन है। ट्रीटमेंट क्या होगा? द पेशेंट ऑफ लंग कैंसर इज गिवन वन और मोर ट्रीटमेंट। अब जो पेशेंट है लंग कैंसर का वो एक या एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट लेगा। कैसे? सर्जरी भी हो सकती है। अब वो हम देखेंगे कि किस जगह का कैंसर है, सर्जरी इसकी होगी नहीं होगी। ठीक है, कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी। कीमोथेरापी के केमिकल्स ड्रग्स देके हम जो कैंसर है उसको ख़त्म करें। ठीक है, या तो उसका साइज़ छोटा कर दें ताकि फिर उसको हम सर्जरी करके निकाल दें, या उसकी ग्रोथ को हम रोकें ताकि जो सेल डिवाइड हो रहे हैं हम ऐसी ड्रग्स दें, ऐसी कीमोथेरापी दें, ड्रग्स दें ताकि उसका वो कैंसर वहीं रुक जाए, या तो जो डिवाइड हो रहे हैं वो वहीं स्टॉप हो जाए, या तो जो है उसका साइज़ छोटा हो ताकि हम फिर सर्जरी वगैरह करके उस ट्यूमर को निकाल दें, या हम फिर ड्रग्स देके उसका साइज़ छोटा करें, फिर हम रेडिएशन देके उसको ब्रेक डाउन करवा दें या उसको वहीं ख़त्म कर दें। तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं कीमोथेरापी के। और फिर होगी रेडिएशन थेरापी के, आयोनाइजेशन रेडिएशन देके उसकी ग्रोथ को रोकना, उसको क्योर करना, और फिर उसको अगर उसकी साइज अगर वो खुद रेडिएशन थेरापी से ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर सर्जरी करके उसको रिमूव कर देना। अब इस इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज। जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जिसको हम स्मोकर कहते हैं, उसके पास जो डिजीज़ हैं उनका चांसेस ज़्यादा होता है, और वो भी लाइफ थ्रेटनिंग, जो कि ख़तरनाक होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क ऑफ स्मोकिंग इज द एबनॉर्मलिटीज एंड कैंसर इन लंग, किडनी, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, इसोफेगस, पेनक्रियाज एंड स्टमक। जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनमें ज़्यादा डर होता है हमें कि हमें एबनॉर्मलिटीज़ कॉज ना हो और कैंसर ना कॉज हो। अब कैंसर किस किस चीज़ का हो सकता है? जाहिर सी बात है, आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है। ओरल कैविटी के बाद हमारे पास लैरिंक्स आता है, उसके साथ हमारी इसोफेगस अटैच है, उसका भी कैंसर हो सकता है। अगर इसोफेगस में हो गया तो स्टमक भी हमारा। ठीक है, उसके बाद किडनीज पे इफेक्ट हो सकता है, लंग्स हो गई हमारे, ब्रेस्ट हो गया, ब्लैडर हो गया, इन सारी चीज़ों में कैंसर होने का डर होता है। तंबाकू स्मोक, जो तंबाकू स्मोक है उसमें कंटेन ओवर 4,000 डिफरेंट केमिकल्स। तंबाकू स्मोक जो है वो एक टाइप है, ठीक है, स्मोकिंग की, जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकर्स, उनमें 4,000 डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किस में कौन सा होता है, किस में कौन सा होता है, पर 4,001 में तो नहीं होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स हैं तंबाकू स्मोक की, जिसमें 4,000 डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे निकोटीन है पहला बताया हुआ, और कार्बन मोनोऑक्साइड, आउट ऑफ दीज देयर आर मोर देन, इनको निकाल के देयर आर मोर देन 69 नॉन कार्सिनोजेंस कॉजिंग कैंसर इन ह्यूमन। इनको निकाल के दोनों को, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन को, बाकी ऐसे जाने पहचाने 69 हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, और वो क्या कॉज करवाते हैं, कैंसर कॉज करवाते हैं ह्यूमन्स में, जैसे तार एंड बेंजीन। मतलब तंबाकू स्मोक एक, समझें आप, एक नशा है। ठीक है, स्मोकिंग जो करते हैं स्मोकर तंबाकू स्मोक से, उनमें 4,000 डिफरेंट टाइप्स के, इसमें 4,000 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल बताइए, जैसे निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड।
बट इनको हटा के 69 जो है वो जाने गए कार्सिनो। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। जिनसे जिनसे कैंसर कॉज होता है, उसमें एग्जाम्पल हमें दो की दी हुई है, एक तार और एक बेंजीन। अब यहाँ पे देखें, जो हेल्दी पेशेंट है उसका लंग देखें, और जो स्मोकर पेशेंट है लंग है उसके लंग्स देखें। अब यहाँ पे देखिए, नॉन स्मोकर जो स्मोकिंग नहीं करता, हु इनहेल द स्मोक ऑफ अदर हैव 30% मोर चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज एंड लंग कैंसर। जो स्मोकिंग नहीं करता बट स्मोकर के साइड में बैठा हुआ है, तो उसको 30% चांसेस हैं कि दिल का मसला हो, दिल की बीमारी हो, या लंग कैंसर कॉज हो सकता है, क्योंकि वो उसके साइड में बैठा है तो वो भी इनहेल कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तंबाकू स्मोक के जो डिफरेंट केमिकल्स हैं वो। फर्स्ट है निकोटीन। निकोटीन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट। अब ये निकोटीन कहाँ पाया जाता है? हमारे पास सिगरेट में। इट डैमेज मैनी टिश्यू इंक्लूडिंग ब्रेन। अब ये कौन कौन से टिश्यूज को डैमेज करेगा सिगरेट? सबसे पहले ब्रेन को। इट आल्सो हार्डन्स द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड रिजल्ट इन हार्ट प्रॉब्लम। और निकोटीन क्या करेगा? जो आर्टरीज की जो वॉल है, ठीक है, फिर वो हार्ट की हो, किसी भी चीज़ की हो, उनको क्या करेगा? हार्ड कर देगा। जब आर्टरीज की वॉल हार्ड हो गई, इलास्टिसिटी उनमें से ख़त्म हो गई, तो फिर ब्लड वगैरह कैसे मूव करेगा सही से? ब्लड सही से जाएगा नहीं। जब ब्लड सही से नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगी तो हार्ट का कोई ना कोई मसला हो जाएगा। ठीक है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसमें क्या होता है? और हार्ट को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही होती, तो हार्ट को जब ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही होती तो उसको और प्रेशर देके काम करना पड़ता है। जब कोई चीज़ ज़्यादा प्रेशर देके अपना काम करेगी तो उसकी अपनी जो हिम्मत है वो तो ख़त्म हो जाएगी, तो हार्ट जो है वो फेल्योर की साइड चला जाता है। सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड केमिकल में। इस कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन तंबाकू इज बर्न ड्यूरिंग स्मोकिंग। जब हम तंबाकू को बर्न करें स्मोकिंग के दौरान तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे तंबाकू ये है जिसमें ये केमिकल पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रेजेंट है, कैसे हमें मिलेगा? जब हम तंबाकू को बर्न करेंगे स्मोकिंग के दौरान, जब हम स्मोकिंग करेंगे तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये गैस है। इट कंबाइंस विद आरबीसीज। जब प्रोड्यूस होगी तो जब हमारी आरबीसीज के साथ मिलेगी तो वो प्रिवेंट करेगी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ना कराए। अब जब आरबीसीज का फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो
ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। तो आरबीसीज का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, ताकि हार्ट, लंग्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज को मिले, सेल्स को मिले। तो जो पेशेंट तंबाकू स्मोकिंग करते हैं, जब तंबाकू को मतलब जलाएंगे या कुछ भी करेंगे, वहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, तो वो पॉइजनस एक गैस है जो क्या करेगी, आरबीसीज को प्रिवेंट करेगी, ताकि वो ऑक्सीजन कैरी ना करे। जब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेंगे तो पूरे आरबीसीज में क्या होगा, हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी आरबीसीज में, ब्लड में गैस घूम रही होगी हमारी बॉडी में, तो वो जहाँ जहाँ जाएगी उस ऑर्गन को डैमेज करेगी, फिर वो लंग्स हो, हार्ट हो, कुछ भी हो। अब है तार, जो हमने पढ़े, ठीक है, केमिकल्स। तार इज प्रेजेंट इन सिगरेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब तार जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? सिगरेट में प्रेजेंट है। जैसे निकोटीन एक मेजर कंपोनेंट था सिगरेट का, और वो तार जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सिगरेट में जो होते हैं तार। व्हेन इट इज इनहेल्ड अलोंग विथ स्मोक, अगर आप इसको इनहेल करें स्मोकिंग के साथ, इट इज डिपॉजिट इन लंग्स, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं लंग्स में जाके। इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज। अब ये इफेक्ट जाके कहाँ करेंगे? एल्विलाई पे, और एल्विलाई का सरफेस एरिया क्या करेंगी? डिक्रीज कर देंगी। अब सरफेस एरिया क्या होगी? इनर वाली वॉल जो है वो खत्म कर देंगी। जब इनर वाली वॉल जब एल्विलाई की खत्म हो गई, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से ही सरफेस एरिया हमारा बढ़ा था, ताकि अच्छे से गैसेज एक्सचेंज हो। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो गैसेज एक्सचेंज का भी प्रोसेस कम होगा, सही से नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब सेकंड है बेंजीन। ये भी मेजर कंपोनेंट किसका है? सिगरेट का। इट इज अ कार्सिनोजन, ये भी कैंसर कॉजिंग है बेंजीन, ठीक है, एंड कॉज ब्लड कैंसर। ये क्या करता है? बेंजीन ब्लड कैंसर काज करता है। बी, ठीक है, सिगरेट में पाया जाता है। BC, कैंसर में BC, ब्लड कैंसर। तो ये भी कार्सिनोजन है जो कि कैंसर कॉज करेगा। और कहाँ का कैंसर कॉज करेगा? कहाँ का ब्लड कैंसर कॉज करेगा? ब्लड का कैंसर, जिसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट इन सिगरेट। इसी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड भी एक केमिकल है जो कि सिगरेट में प्रेजेंट होता है, जो कि कैंसर कॉज करता है। कैंसर, रेस्पिरेटरी, स्किन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। और क्या क्या कॉज करता है? रेस्पिरेटरी, स्किन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है। GIT के प्रॉब्लम, स्किन की और रेस्पिरेटरी, और कैंसर भी कॉज करता है। अमोनिया, अमोनिया फ्री निकोटीन, जो वो निकोटीन जिसमें अमोनिया फ्री हो, अमोनिया ना हो, फ्रॉम तंबाकू टर्निंग इट इनटू अ गैस, इट इज पॉइजनस फॉर द बॉडी। अमोनिया फ्रीज निकोटीन फ्रॉम तंबाकू टर्निंग इट इनटू अ गैस। ये क्या करता है? उसको गैस में कन्वर्ट करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये पॉइजनस होती है हमारी बॉडी के लिए। देयर आर मेनी अदर इरिटेंट इन सिगरेट। काफ़ी और भी, हमने इतने सारे तो पढ़े, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, तार, बेंजीन, अमोनिया, ठीक है। तो ये और भी सारे इरिटेंट हैं जो सिगरेट में। ये इरिटेंट क्या करते हैं? एयर पैसेज वे, एयर पैसेज वे हमने पढ़ा था, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्विलाई। तो ये पूरे एयर पैसेज वे को डैमेज करती है, किसी भी पार्ट को करेंगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, एंड कॉज मेनी रेस्पिरेटरी डिजीज, और काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करेंगी, जैसे कैंसर। अब है अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब और कौन से इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग के? स्मोकिंग आल्सो इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब स्मोकिंग जो है वो हम कर रहे हैं, वो और भी तो ब्लड इंक्रीज कर रही है ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। अब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो रहा है स्मोकिंग वजह से। ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ताकि आर्टरीज को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, वो हार्डन्स कर रही हैं आर्टरी को, सख्त कर रही हैं, इलास्टिसिटी लूज कर रही हैं, हार्डन्स कर रही हैं। स्मोकिंग इलास्टिसिटी लूज करती है, इलास्टिसिटी कम करती है, जो आर्टरी वॉल्स वगैरह में होती है, तो ब्लड प्रेशर उससे ज़्यादा हो जाएगा। इट वीक्स ब्लड वेसल्स,
देखें आ गया ना, ब्लड वेसल्स को वीक कर रही है, आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज। स्मोकिंग कॉज द स्टैंडिंग ऑफ टीथ, स्मोकिंग क्या करती है, दांतों पे निशान करवाती है, ताकि हमें दूर से ही पता चल जाता है ये जो है वो स्मोकिंग करता है या छालिया वगैरह खाता है, और उसके मुंह से स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है। टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स देन नॉन स्मोकर, और उनमें चांसेस भी होते हैं कि उनके टूथ लॉस जो है, दांत जो है वो जल्दी से गिर जाती है 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा स्मोकर के ज़्यादा जल्दी गिरेंगे एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स, स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज करती है ट्यूबरकुलोसिस का भी, डिजीज ट्यूबरकुलोसिस की एक डिजीज है टीबी, 2 to 4 टाइम्स, एंड नमूनिया बाय 4 टाइम्स। स्मोकिंग जो है वो डिजीज ट्यूबरकुलोसिस की भी 2 to 4 टाइम्स रिस्क उसका बढ़ जाता है, और नमूनिया का 4 टाइम्स रिस्क इंक्रीज हो जाता है कि कॉज हो सकता है नमूनिया, एल्विलाई में पस कॉज हो सकती है। ठीक है, जब पस कॉज होगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा किसमें, लंग्स में।